हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम लूसेंट के सीरीज़ चला रहे हैं, लूसेंट जीके की, और इसमें आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। इससे पिछले 2 वीडियो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं और आज के वीडियो का टॉपिक है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल मतलब वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, सब में फैक्ट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये उसको अच्छे से यहाँ पे फैक्ट का सोर्स आपको अच्छे से सहूलियत से मिल जाता है। साथ के साथ अगर आप कहीं पे भी हैं, किताब अगर आपके पास बुक नहीं है, तो आप इन चीज़ों को क्वेश्चन आंसर फ्रेम में करके कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, इसको बताते हुए इस वीडियो के माध्यम से इसको दिया जा रहा है। तो अंत तक बने रहिएगा। इसमें क्वेश्चन जो हैं आने वाले एग्ज़ाम जो भी इधर में हैं उसको देखते हुए इसको फ्रेम किया जा रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। पहला जो फैक्ट है, टॉपिक है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। तो इसमें जो आपको दिमाग में रखना होगा कि क्या क्या चीज़ें रखने से और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है सन, फिर उससे जुड़े व्यक्तित्व, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें, युद्ध कहाँ पे हुए, वो स्थान, प्लेस, या कुछ संधियाँ जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि उसमें सुमेल करने वाले में क्या होता है, आपको कंफर्म नॉलेज होना ज़रूरी है। कंफर्म डेट, कंफर्म सन पता होना चाहिए, व्यक्तित्व पता होना चाहिए, कौन सा युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें जब आप पहले से फ्रेम कर लेते हैं माइंड में, तो जो कोई भी विषय पढ़ेंगे, ये हर विषय पे लागू होता है कि उस तरह से आपका दिमाग जो है हमेशा अटेंटिव, हमेशा मतलब इफ़िशियंसी आपकी नहीं कम होगी, वो बना रहेगा। तो उसी फ्रेम में हमने कोशिश की है इसको शुरू करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। किस सन में हैदर अली मैसूर का शासक बना? तो 1761 ईस्वी में। सेकंड फैक्ट है हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। तो 1782 में मृत्यु का जो समय सन है वो 1782 है, और इसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसी के दौरान मृत्यु होती। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? 1782 में। नेक्स्ट फैक्ट, हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। यानी हैदर अली के बाद कौन गद्दी पे बैठा? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट फैक्ट, 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण, यानी पातशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीपू सुल्तान से रिलेटेड, उसका सन, राजधानी और भी जो उनके कार्य रहे हैं उनके शासनकाल में, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। युद्ध कौन से हुए? नेक्स्ट फैक्ट है, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबियन क्लब का भी सदस्य बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, प्रमुख युद्ध कब हुआ था और उसका सन, और उसके समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से चला था और 1769 ईस्वी तक चला था। इसके गवर्नर जनरल के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में, और उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, और इसके समय में गवर्नर जनरल कॉलवालिस। यानी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ऐसे आपके सामने, या सुमेलित करने में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों फ्रेम में याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। नेक्स्ट फैक्ट है, टीपू की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। यानी हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? ये। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान की भी मृत्यु क्या हुई? कि युद्ध के दौरान हुई। और कौन सा युद्ध था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। शेरे मैसूर किसको टाइटल दी गई है? तो टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट फैक्ट है,
टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। किसकी तस्वीर होती थी? किसके राष्ट्रीय झंडे पे? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पे किस उसकी पशु की या फिर किस तरह के चिन्ह होते थे या तस्वीर होती थी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सा जानवर रहेगा, शेर। नोट में दिया है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयारकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। अब महत्वपूर्ण संधियां कौन कौन सी हुई हैं उसको देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उस समय जो संधि से इसको युद्ध समाप्त हुआ उस संधि का नाम था मद्रास की संधि, और इसका सन था 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, और मंगलोर की संधि से यानी समाप्त हुआ, संधि हुई तो मतलब युद्ध समाप्त हुआ। कब हुआ? 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ और 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट जो टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज, इससे जुड़े जो भी फैक्ट हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिख संप्रदाय से जुड़े इन लोगों के बहुत मतलब भारत के उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है, बहुत योगदान दिया है, तो उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं देख लेते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। सन 1469 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। नेक्स्ट फैक्ट, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, यानी जो आजकल चलता है अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। लंगर जो है गुरुद्वारे में चलाया जाता है रेगुलर, गुरु नानक जी ने ही शुरू किया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किया। पंगत क्या है? लंगर है, और संगत क्या है? धर्मशाला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। किसने शुरू किया? गुरु नानक जी ने। नेक्स्ट फैक्ट, संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। नेक्स्ट फैक्ट, गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हुई। ये इंपॉर्टेंट है, करतारपुर काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। तो गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? गुरु नानक जी की 1538 ईस्वी में करतारपुर में। नेक्स्ट फैक्ट, गुरु अंगद, इनका जो समय काल है 1539 टू 52 ईस्वी, सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। ये इंपॉर्टेंट है, लहना किसका प्रारंभिक नाम था? तो गुरु अंगद का। कौन से गुरु का? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सिख गुरु का नाम प्रारंभिक नाम लहना था? तो गुरु अंगद का। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी में इनका समय था। ये तीसरे गुरु थे। कौन थे तीसरे गुरु? अमरदास। नेक्स्ट फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, जिसको लवन कहते हैं, उसको प्रचलित किया। यानी क्या, कौन से वो गुरु हैं जो हिंदुओं से पृथक होने के लिए अलग तरीके से अपनी पूरी पद्धति ही डेवलप की? तो वो गुरु हैं अमरदास, और इन्होंने विवाह पद्धति भी बदल ली, जिसका नाम रखा गया लवन। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास, इनका जो समय था रामदास जी का 1574 से 1581 ईस्वी में, सिखों के ये चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि किसने गुरु पद को पैतृक बनाया, तो और साथ ही किसने अमृतसर जलाशय का निर्माण किया, किसने अमृतसर नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन, जिनका समय था 1581 से 1606 ईस्वी तक, ये सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदि ग्रंथ जो है किसका ग्रंथ है? तो सिखों का है। और किसने इसकी रचना की? तो गुरु अर्जुन देव ने।
गुरु अर्जुन ने। और गुरु अर्जुन कौन थे? गुरु अर्जुन रामदास जी के पुत्र ही थे, यानी रामदास जी ने उसको पैतृक बनाया। फिर गुरु अर्जुन ने क्या क्या उसमें योगदान दिया है, इसको देखते हैं। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा प्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट कुछ नोट में है, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहब का निर्माण कहाँ पे हुआ है? अमृतसर जलाशय में हुआ है। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। नेक्स्ट, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद यानी इनका जो समय था हरगोविंद का 1606 से 1645 ईस्वी, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। किसने करवाया? गुरु हरगोविंद ने करवाया। ये कौन से नंबर के गुरु थे? छठे नंबर के गुरु थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी इन्होंने कर रखी थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की। अब अमृतसर शहर की स्थापना किसी और ने की, फिर उसके बाद हरगोविंद जी ने और भी चीज़ें उसको आगे बढ़ाया और यहाँ पे उन्होंने फिर पूरे शहर की ही किलेबंदी करवाई। नेक्स्ट है, सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? हरराय। इनका समय था 1645 से 61 में। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट है, सिखों के 8वें गुरु का नाम था हरकिशन। इनका समय था 1661 से 64 ईस्वी। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब को गुरुपद के बारे में किसे समझाना पड़ा था? तो ये 8वें नंबर के गुरु थे। इनका नाम हरकिशन था। इनका समय काल 1661 टू 64 ईस्वी हुआ। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 टू 75 हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। किस गुरु को मरवा दिया था? तो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जो समय काल था 1675 से 1708 ईस्वी हुआ। इनका जो जन्म था 1666 में कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। जन्मस्थली क्या है? पटना है। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 ककार की शुरुआत किस गुरु ने की है? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। और ये 5 ककार क्या है? इसमें है केस है, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इसकी अनुमति दी थी रखने के लिए सभी को, सभी सिखों को। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में क्या लगाना था? सिंह शब्द जोड़ना था। ये इन्होंने ये गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनकी कार्यस्थली क्या थी और निवास स्थान कौन सा था। नेक्स्ट है, इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। किसने चिनवाया था? मुगल फौजदार वजीर खान ने। किसको? फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। किसके पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह के। नेक्स्ट फैक्ट है, 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। यानी आदि ग्रंथ को और ज़्यादा इन्होंने एक तरह से सिख समाज के लिए बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिलवाई और साथ में उसको गुरुवाणी के साथ जोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर और गुल खान नामक पठान ने हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन या हम कह लें फैक्ट, बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। किसने सिक्के चलवाए? ये फैक्ट एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फरुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उस समय बादशाह कौन था? फरुखसियर।
आदेश करता है वो कि बंदा सिंह को मतलब मौत के घाट उतारा जाए। तो उनको किस स्थान पर मौत के घाट उतारा गया? नांगल। नेक्स्ट फैक्ट, शहादरा कत्ल गढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ था। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहते हैं। मिसल इम्पॉर्टेंट है कि मिसल क्या होता है। पहले ये खालसा में था, खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में पहले रखा गया था, फिर 12 दलों में विभाजित हुआ। जब 12 दलों में विभाजित हुआ तभी इसका नाम मिसल पड़ा। नेक्स्ट फैक्ट, मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। रणजीत सिंह का जन्म हुआ था गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके दादा चरत सिंह थे और 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को सबसे ज़्यादा स्थान उस समय मिला हुआ था। प्रमुखता सबसे ज़्यादा सुकरचकिया मिसल की थी। नेक्स्ट फैक्ट है, 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। नेक्स्ट फैक्ट, महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फ़कीर अजीजुद्दीन। एवं वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 to 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो में अगर आप चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, एक टॉपिक या 2 टॉपिक रिलेट कर पाते हैं, उसके फैक्ट, उसके क्वेश्चन आंसर फ्रेम में, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, या कुछ और वीडियोज़ आपको अलग अलग सोर्सेज पे चाहिए तो उसके लिए भी हमें जानकारी दीजिए। और सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।